दिल्ली से आशा दीदी मम्मा के अपने अनुभव सुनाती है कि मम्मा अपने लौकिक जीवन में बहुत अच्छी गायिका और नर्तिका थी, परंतु बाबा का बनने के बाद मम्मा ने उन बातों को ऐसे त्याग दिया जैसे वे मम्मा में थी ही नहीं। बाबा ने जो जीवन शैली दिखाई मम्मा ने वह अपनाई, वह थी योगी जीवन वाली। पवित्र तो मम्मा थी ही। बाबा ने एक बार समझा दिया कि विकर्म विनाश योग द्वारा ही होंगे, तो मम्मा ने योग साधना को ही जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। रोज सुबह 2 बजे उठकर मम्मा योग में बैठती थी, मनन चिंतन करती थी। मम्मा के योगी जीवन का ही प्रताप था कि डॉक्टर्स आश्चर्य करते थे कि शरीर में इतनी तकलीफ है, परंतु इनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। मम्मा की सौम्य योगी मूरत सारे काम अपने आप करती थी। बाबा के साथ मम्मा की डोर जुटी रहने के कारण बाबा से सदा प्रकाश और करंट लेती रहती थी, जिससे मम्मा को कभी भी किसी भी बात के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितना भी मुश्किल कार्य योगी के लिए बहुत सहज संपन्न हो जाता है। योग की ताकत के आगे कोई भी ताकत नहीं है। मम्मा ने अपने योग युक्त जीवन से सारे विश्व में सेवाओं का विस्तार किया। मम्मा को कभी सैल्वेशन चाहिए, कुछ विशेष चाहिए, ऐसा कदापि नहीं रहा। मम्मा के जीवन में त्याग की गहराई और तपस्या की ऊंचाई थी। यह उनके त्याग और तपस्या के प्रताप की ही देन है जो आज इतना विशाल वटवृक्ष तैयार हुआ है। मम्मा में बहुत एडजस्ट करने की शक्ति थी। एक बार कानपुर की एक छोटी गीता पाठशाला वालों के निमंत्रण पर मम्मा वहाँ रोडवेज की बस से पहुंची। रास्ते में बहुत दिक्कत आई, देर रात वहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद मम्मा ने खाना बनाया और सबको खिलाया। दूसरे दिन भी मम्मा ने खाना बनाकर सबको खिलाया। इस तरह स्थूल रीति से और ज्ञान वीणा से भी सबकी पालना की। मम्मा बहुत प्यारी और न्यारी रहती थी। मम्मा में जितना स्नेह था उतनी ही विरक्त भावना भी थी। कानपुर में हमने मम्मा के लिए एक गीत बनाया। मम्मा ने उसे बहुत प्यार से सुना, लेकिन सुनने के बाद बिल्कुल डिटैच हो गई। आमतौर पर जब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं तो गीत बजाने वाले की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, परंतु मम्मा की आंखों पर कभी भी पट्टी नहीं बांधी जाती थी, क्योंकि मम्मा के लिए सभी बच्चे समान थे। वे सभी की माँ थी। मम्मा हारमोनियम बजाती थी। पहली प्राइज होती थी मम्मा की गोद, दूसरी प्राइज होती थी टोली। गुलजार दादी बताती थी कि मम्मा बाबा कहा करते थे कि चाहे एक रोटी कम खाओ, पर जो पैसा बचे उससे पैम्पलेट बनाकर बांटो, सेवा में लगाओ। मम्मा का देह और देह के संबंध का त्याग जबरदस्त था। ऑलमाइटी बाबा ने रमेश भाई से कहा कि मम्मा निर्भय है, शक्तिशाली है, वह आराम से सामना कर सकती है। तब रमेश भाई ने मम्मा को बताया कि अब केवल 3 मास यह शरीर रहेगा। यह बात सुनकर मम्मा बिल्कुल ही हलचल में नहीं आई। मम्मा ने बीमारी की हालत में 3 महीने बेंगलुरु वालों की सेवा की, 2 महीने पुणे वालों की, फिर कानपुर वालों की सेवा की। आखिरी दिन 24 जून 1965 को बाबा ने मम्मा से कहा कि सभी को अंगूर बांटो। मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी जो जीर्ण शीर्ण शरीर होते हुए भी बाबा के कहने पर सभी यज्ञ वत्सों को अंगूर बांटे। मम्मा ने मुरली कभी मिस नहीं की और आखिरी दिन भी सेवा की। दधी की ऋषि मिसल अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा की। उनका त्याग सदा यादगार रहेगा। ओम शांति।